नमस्कार, मैं जुखा निर्भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सद्भावना सप्ताह के अंतर्गत राजीव गांधी स्टेडियम में किया गया पौधरोपण। भारत को आधुनिक राष्ट्र बनाने में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का रहा महत्वपूर्ण योगदान, बोले वक्ता। सामूहिक एवं एकल भजन प्रतियोगिता का आयोजन, विजेताओं को किया पुरस्कृत। निजीकरण के खिलाफ और मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन, अधीक्षण अभियंता को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। दूसरे दिन भी जारी रहा रोडवेज कर्मचारियों का 2 दिवसीय धरना। आगामी कड़ी में 1 से 30 सितंबर तक आम सभा व प्रदर्शन। मोटरसाइकिल चोरी करने के मामले में टाउन पुलिस ने 2 जनों को किया गिरफ्तार, चोरीशुदा बाइक भी बरामद। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सद्भावना सप्ताह के अंतर्गत गुरुवार सुबह जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पौधरोपण कार्यक्रम में कलेक्टर नटमल डिडेल, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष को लेकर गठित जिला स्तरीय समिति के सह संयोजक तरुण विजय, डीएफओ करण सिंह काचला, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेश बिश्नोई, जिला खेल अधिकारी सीताराम प्रजापत ने संयुक्त रूप से विभिन्न प्रजातियों के औषधीय व छायादार पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इस अवसर पर कलेक्टर नटमल डिडेल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं वर्षगांठ राज्य सरकार द्वारा मनाई जा रही है। इसके तहत राजीव गांधी स्टेडियम में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला प्रशासन और महात्मा गांधी समन्वय समिति द्वारा पूरे जिले में सद्भावना सप्ताह मनाया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का भारत को आधुनिक राष्ट्र बनाने में जो योगदान रहा, सद्भावना सप्ताह के अंतर्गत जिले में जो विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इन कार्यक्रमों के जरिए हम मैसेज देना चाह रहे थे कि आने वाली पीढ़ी को ऐसे नेता का योगदान भूलना नहीं चाहिए। स्वर्गीय राजीव गांधी का जो योगदान था उसे आगे बढ़ाना चाहिए ताकि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हम राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बना सकें। इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष को लेकर गठित जिला स्तरीय समिति के सह संयोजक तरुण विजय ने कहा कि पृथ्वी को बचाने के लिए पौधरोपण अति आवश्यक है। पौधरोपण से ज्यादा महत्वपूर्ण पौधा लगाने के बाद उसकी सार संभाल भी करना है। जिले में सभी लोग ज्यादा से ज्यादा पौधरोपण करें ताकि पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। 875 स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का जो 75वां वर्षगांठ राज्य सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा मनाया जा रहा है, उसके तहत ही आज जिला स्टेडियम में पौधारोपण का कार्य किया गया। और मैं समझता हूँ कि जिला प्रशासन और महात्मा गांधी जो समन्वय समिति है, उनके द्वारा पूरे ज़िले में ही पूर्व प्रधानमंत्री जी के अभूतपूर्व सहयोग के मद्देनज़र और जो योगदान रहा भारत को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने में, विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से हम यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी को ऐसे नेता का जो देश के प्रति योगदान है उसको हमें कभी भुलाना नहीं चाहिए। और जो स्वर्णिम काल था, जो उनके योगदान थे, उनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए ताकि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हमारे राष्ट्र को हम एक विकसित राष्ट्र बना सकें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष और स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चल रहे सद्भावना सप्ताह का गुरुवार को समापन हुआ। समापन अवसर पर राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय के कार्यक्रम आयोजित हुआ। समापन कार्यक्रम में सामूहिक व एकल भजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों की ओर से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख और भारत की आजादी के नायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के जरिए यह संदेश मिलता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किस तरह देश की आजादी के लिए अहिंसा के मार्ग पर चलकर लड़ाई लड़ी। गांधी जी ने आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले अन्य क्रांतिकारियों का नेतृत्व करते हुए उन्हें भी अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और देश को आजादी दिलाई। वहीं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक तरुण विजय ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष और स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे कार्यक्रमों को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रतिभाओं को एक मंच उपलब्ध करवाना है ताकि उन्हें अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मौका मिल सके। प्रतियोगिता में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य गायत्री शर्मा, डाइट के वाइस प्रिंसिपल महेंद्र और डॉक्टर प्रेम ढिंगड़ा ने निर्णायक की भूमिका निभाई। प्रतियोगिता के विजेताओं को अतिथियों की ओर से पारितोषिक प्रदान कर सम्मानित किया गया। जीवन है संग्राम,
मनवारे मनवा जीवन है संग्राम। भजले राम 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 भजले राम 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 भजले राम 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 भजले राम राम राम। मनवारे मनवा जीवन है संग्राम। हे मनवारे मनवा जीवन है संग्राम। चिट्ठी आई है 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 वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद अपने वतनों को याद बड़े दिनों के बाद अपने वतनों को याद वतन की चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम। मैं चाहूँगा सभी गाएंगे, राम धुन है, सभी के मुख से आवाज आना चाहिए। रघुपति राघव राजा राम सीताराम रघुपति राघव राजा राम सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में और स्वतंत्रता की 75वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो सद्भावना सप्ताह चल रहा था, आज उस सप्ताह का समापन है। आज जो हमारा राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम है, भजन प्रतियोगिता, एक सामूहिक और एक व्यक्तिगत रूप से 2 भागों में ये प्रतियोगिता चल रही है। आज इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भूपेंद्र चौधरी जी, जिला प्रमुख कविता जी, PRO सुरेश बिश्नोई जी और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी उपस्थित हुए हैं। हमारा जो राजस्थान सरकार का जो उद्देश्य है, गांधीवादी जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उनका उद्देश्य यही है कि हम गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाएं। इन प्रकार की प्रतियोगिताओं का करवाने का उद्देश्य यही है, गांधी के विचार जन जन तक पहुंचे और जो प्रतिभाएं हैं उनमें उनको एक मंच उपलब्ध हो सके ताकि वो अपनी प्रतिभा का दिखाने का उनको मौका मिले। यही हमारा उद्देश्य है। गांधी जीवन दर्शन समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में एक उपदेश देने का प्रयास किया गया विद्यार्थियों को, लोगों को, आमजन को कि किस तरह महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों का सामना किया, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी उन्होंने और सभी को प्रेरित किया। तो वो क्या देश की लड़ाई के अंदर, आजादी की लड़ाई के अंदर और भी बहुत से लोग शामिल थे, पर महात्मा गांधी जी ने उनका नेतृत्व किया, उनको प्रेरित किया और देश को आजादी दिलाई। कैसे आजादी दिलाई और कैसे वो महान नेतृत्व थे, इसके बारे में उस कार्यक्रम में आज प्रकाश डाला गया। राजस्थान रोडवेज संघ मोर्चा के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर रोडवेज कर्मचारियों का 2 दिवसीय धरना गुरुवार को दूसरे दिन भी जिला मुख्यालय स्थित रोडवेज डिपो में जारी रहा। धरने पर बैठी रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द मांगे न माने जाने तक आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। इस मौके पर देवदत्त स्वामी ने कहा कि जुलाई 2016 के बाद किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया। उस समय कुछ रोडवेज कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए थे, उनमें से कुछ आज इस दुनिया में नहीं है। उनके बच्चे पेंशन व अनुदान के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही।
अगर बोलता है या कोई किसी के खिलाफ बोलता है, ये बात नहीं है। उसको टाल मटोल कर अपनी वाहवाही लूटने के लिए करते हैं। प्रधानमंत्री को रोजाना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पास होता है, आपसे इनकी बात होती है, तो लेटर लिखने की जरूरत ही कहाँ थी। आप सीधे जाओ, उनके पास बैठो और 2 मिनट में उनकी समस्या का हल कराओ। ये सब फॉर्मेलिटियां होती है। रोडवे कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रोडवे कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। इक्की दुक्की चक देंगे, रोड पे चक देंगे। प्रधानमंत्री तेरी कमर खुदेगी आज नहीं तो कल। आज राजस्थान रोडवेज का पूरे प्रदेश के अंदर कर्मचारियों की मांगों को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर डिपो लेवल पर जो है धरना दिया जा रहा है, जिसमें 2018 के चुनावों के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा और सचिन पायलट के द्वारा, कांग्रेस के सचिन पायलट के द्वारा ये आह्वान किया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो राजस्थान रोडवेज का जो कर्मचारियों की डिमांड है, चाहे वो 7वें वेतन की मांग हो, चाहे उनके बकाया पेमेंट की बात हो, चाहे राजस्थान रोडवेज के अंदर नई बसें 500 बसें देने की बात हो, चाहे राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को ओवर टाइम और ग्रेच्युटी वगैरह जो तमाम जो जितना बकाया पेमेंट है उसके भुगतान का सवाल हो, उनको भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन आज 3 साल होने जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार ने आज तक कर्मचारियों को ना तो पेमेंट का भुगतान किया, ना राजस्थान रोडवेज के अंदर नई भर्तियों का शुरू किया है। हमारा मसला क्या है, हमारी मांग क्या है? 2016 से जुलाई के बाद में हमारा कोई पेमेंट नहीं हुआ, अभी तक कोई भी पेमेंट नहीं हुआ। उसमें से हमारे कुछ मजदूर, कुछ साथी हमारे यहाँ रिटायर हुए थे, वो भगवान को प्यारे हो चुके हैं और उनके बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और उनकी कोई सरकार सुनाई नहीं कर रही है, ना प्रशासन सुनाई कर रहा है। वो बच्चे यहाँ चक्कर काटते फिर रहे हैं, ना उनकी कोई सीपीएफ पेंशन बनती है, ना और कोई अनुदान उनको मिलता है। आगे ये है, अब आगे हमारे को ये पेमेंट नहीं होगा तो हम 3 महीने तो ये संघर्ष रखेंगे, उसके बाद में और आगे और आंदोलन हम घोषणा करेंगे। बीजेपी सरकार के टाइम से चल रहे हैं। बीजेपी सरकार में भी हमारे लिखित में समझौते हुए थे, कर्मचारी के जो भी मांगे हैं लिखित में मानी गई थी और उस सरकार द्वारा भी लिखित में मानने के बाद भी ये मांगे पूरी नहीं की। उसके बाद ये सरकार आई, इन्होंने वायदा किया था कि रोडवेज के कर्मचारी जो भी है, सरकार में आने से पहले वायदा हुआ कि जो भी इनकी मांगे हैं हमारी सरकार आते ही पूरी कर दी गई। आज इनको भी 2-2.5 साल से ऊपर हो गए हैं, परंतु कर्मचारी की जो मांगे हैं वो बढ़ती जा रही है, कम नहीं हुई। रिटायरमेंट कर्मचारियों का भुगतान कम से कम पूरे राजस्थान में 4,4500 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका 2016 से कोई बकाया भुगतान है कोई नहीं दिया जा रहा। आबकारी आयुक्त जोगाराम और अतिरिक्त आबकारी आयुक्त अजीत सिंह राजावत द्वारा अवैध शराब के खिलाफ जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला आबकारी अधिकारी चमनलाल मीणा ने बताया कि आबकारी विभाग की टीम द्वारा बुधवार सुबह 4 बजे संगरिया के अमरपुरा जालू गांव में कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ी। इस दौरान 200 लीटर स्प्रिट, पौवे, सील पैकिंग मशीन, बड़ी मात्रा में नकली पौवे, ढक्कन आदि बरामद कर 2 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया, जबकि एक फरार हो गया। जिला आबकारी अधिकारी मीणा ने बताया कि संगरिया वृत्त के आबकारी निरीक्षक आशीष स्वामी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर आबकारी निरोधक दल हनुमानगढ़ के प्रभारी अमर सिंह, जमादार हुसैन खान, होशियार सिंह ने बुधवार सुबह 4 बजे संगरिया के गांव अमरपुरा जालू में एक व्यक्ति को दुकान पर दबिश दी तो दुकान से 50 यूपी हीर रांझा के 34 पौवे, जीएसएम के 111 पौवे, 50 यूपी चीता के 26 पौवे, 140 खाली पौवे, व्हाइटलेस सौंफ 288 खाली पौवे, 45 RSGSM के नकली ढक्कन और 662 चीता के नकली ढक्कन, 124 हीर रांझा के नकली और 200 देशी मदिरा सादा के लेवल मौके से बरामद किए गए। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि मौके से 2 व्यक्ति रणवीर निवासी जैसर और राजेंद्र कुमार निवासी पंजाब को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी उग्रसेन
फरार हो गया। अनुसंधान जारी है। मीणा ने बताया कि कलेक्टर नथमल डिडेल के निर्देशन में हनुमानगढ़ जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और विक्रय के विरुद्ध आबकारी विभाग का अभियान जारी रहेगा। हमें कुछ गुप्त सूचना मिली थी जिसपे आबकारी आयुक्त जुगाराम जी, एडिशनल कमिश्नर अजीत सिंह जी और हमारे डीओ साहब चिमनलाल जी के निर्देशन में एक टीम गठित कर रात्रि 3 बजे के आसपास दबिश दी गई। दबिश देने पर हमें मौके पर 2 मुलजिम गिरफ्तार किए गए। तलाशी लेने पर हमें पैकिंग मशीन और लेबल, नीले ढक्कन, लाल ढक्कन और यूज्ड प्लास्टिक पौवे और तैयार माल, कुछ RML और कुछ देसी मदिरा, लगभग 5 या 6 पेटी मिली। उनसे पूछताछ करने पर कि ये माल कैसे तैयार करते हैं, तो उन्होंने सिंहपुर इंद्रपुरा गांव के अंदर उग्रसेन गुदारा, सन ऑफ जयमल गुदारा के घर गए। वहां में हमें पूरा का पूरा ड्रम 200 लीटर का स्प्रिट और मिल गया। इसके अंदर 3 मेन अभियुक्त हैं जो ये नकली शराब बना करके आसपास के एरिया के अंदर बेचा करते थे गुप्त रूप से। हमें इसके अंदर लगभग 50 रुपये हीरांझा के 34 पवे, GSM के 111 पवे, चीता के 26-48 पवे और व्हाइट लेस जो RML है उसके 20 पवे और लगभग 288 खाली पवे अनयूज्ड जो भरने के लिए काम आएंगे। लाल ढक्कन मिले 455, नीले ढक्कन मिले 662, हीरांझा के रैपर मिले 124, GSM के रैपर मिले 200। ये ज्यादातर क्या करते हैं कि जो माल बिक चुका होता है उन्हीं बोतल या पवों में से क्या वो रैपर को उतार के वापस उसको रीयूज करके तैयार करते थे ताकि पकड़ में ना आए। और GSM के गत्ता कार्टून मिले हैं, गोंद की 3-4 गोंद की शीशे मिली है ताकि वो रैपर चिपकाने के लिए। और मेन सबसे बड़ी बात है कि पैकिंग मशीन मिली है जो इस बात को प्रूव करता है कि भाई ये उन पवों के अंदर स्प्रिट्स दारू बना करके तैयार करके भर के आसपास बेचा करते थे। 10 बजे समाचार प्राप्त हुआ कि आदरणीय डीओ साहब के निर्देशन में आबकारी विभाग ने जो कार्रवाई की है वे शराब बनाने की दूसरी कार्रवाई की है, उससे हमें बड़ी खुशी हुई है। मैं आदरणीय डीओ साहब का और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके निर्देशन में अच्छी कार्रवाई हो रही है और हमारे लाइसेंसी जो हमारे शराब लाइसेंसी है, शराब व्यवसायी है, उनको बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। मैं आदरणीय डीओ साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और उनकी टीम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनके निर्देशन में अच्छी कार्रवाई हो रही है जिसकी वजह से आज हनुमानगढ़ अच्छा चल रहा है। धन्यवाद। बिल्कुल सर, अपने हनुमानगढ़ एरिया में जब से डीओ साहब ने ज्वाइन किया है वे शराब का और ये नकली शराब बनाने का काम जोरों शोरों पे था जो अब लगाम के बराबर आ गया। डीओ साहब अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उनकी टीम पूरी मेहनत कर रही है। मैं बहुत ही पूरे शराब व्यवसायियों की तरफ से डीओ साहब का धन्यवाद देना। निजीकरण के खिलाफ और मांगों को लेकर विद्युत कर्मचारियों ने गुरुवार को जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रम संघ के बैनर तले डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष धरना देकर प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के बाद मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम अधीक्षण अभियंता को 5 सूत्री ज्ञापन भी सौंपा गया। बीएमएस की क्या पहचान, निजीकरण हो बर्बाद, निगम प्रशासन, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ, भारत माता की, बीएमएस की क्या पहचान, बीएमएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएमएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएमएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, निजीकरण हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। इस दौरान संघ के कृष्ण तायल ने कहा कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ की ओर से बिजली कंपनियों की निजीकरण रोकने, विद्युत विभाग में इंटर डिस्कॉम पॉलिसी लागू करने, अनुकंपा पर लगे कर्मचारियों को पूर्व की भांति पदोन्नति जैसे परिलाभ देने, तकनीकी कर्मचारियों की 3 बार 21-30 में नियुक्ति से पदोन्नति करने के अलावा संघ के 28 सूत्री मांग पत्र का शीघ्र निस्तारण करने की मांग को लेकर समय समय पर लिखित में अवगत करवाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके विरोध में संघ की ओर से प्रत्येक वृत्त स्तर पर धरना प्रदर्शन किए गए। उन्होंने चेताया कि यदि मांग पत्र पर कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन की ओर से 8 सितंबर को जोधपुर मुख्यालय पर डिस्कॉम स्तरीय 1 दिन का धरना और 20 सितंबर से निरंतर जयपुर में बेमियादी धरना आरंभ किया जाएगा। इस मौके पर राजेंद्र सीकर सहित संघ के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ की ओर से आज पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर
जिला स्तर पर एक दिन धरना और प्रदर्शन करके अधीक्षण अभियंता के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। इस ज्ञापन में प्रमुखता से केवल एक ही मांग है कि विद्युत का निजीकरण नहीं किया जाए। विद्युत का निजीकरण होने से हर चीज पे फर्क पड़ता है। जैसे सरकार ने पेट्रोल और डीजल को गवर्नमेंट से फ्री किया था, रोज रेट बढ़ जाते हैं। रेट पे कोई पाबंदी किसी तरह की नहीं रहेगी, ये भी कोई गारंटी नहीं रहेगी भविष्य में कि काश्तकारों को सब्सिडी के रेट यानी 90 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलती रहे, क्योंकि निजीकरण तो अपने फायदे के लिए आएगा। धीरे धीरे आज तो ये कह रहे हैं कि भी गवर्नमेंट के ही नियम कायदे रहेंगे, लेकिन ये बदलते देर नहीं लगती है। लाखों करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टीज हैं पूर्व राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की, जो लोगों के खून पसीने से ही बनी है, वो कौड़ियों के भाव उनको एग्रीमेंट करके दी जा रही है। 25 साल का एग्रीमेंट कर रहे हैं। 25 साल में पता ही नहीं, किसी को याद नहीं रहेगा, सरकार के ये कागज ही नहीं मिलने कहीं। तो इसलिए दूसरी बात यह कि कर्मचारियों की सेवा की कोई गारंटी नहीं रहेगी। जहां जहां निजीकरण होता जा रहा है, पहले इन्होंने एक एक जिला किया, कोटा किया, बीकानेर किया, भरतपुर किया, इस तरह से एक एक किया। अब इन्होंने माननीय ऊर्जा मंत्री जी का पिछले दिनों भी स्टेटमेंट आया कि अभी तीनों कंपनियों में 2-2 जिले, यानी कि पहले 3 जिले किए, अब 6 किए। उसके बाद ये सिरे चढ़ते ये सीधे 12 करेंगे, 12 के बाद 24 करेंगे। और कुल कितने जिले हैं राजस्थान के अंदर? आज निजीकरण के खिलाफ पूरे राजस्थान में भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर एक दिन का प्रदर्शन लंच टाइम में करके ज्ञापन दिया है एससी महोदय को। उसके बाद यदि कोई कार्रवाई गवर्नमेंट नहीं करते, निजीकरण नहीं रोकती है, तो डिस्कॉम पे प्रदर्शन रहेगा। डिस्कॉम के बाद जयपुर पे हर जिले के 10 कर्मचारी बैठेंगे हर रोज, प्रत्येक दिन 31 जिले हैं। ये आंदोलन पहले भी भारतीय मजदूर संघ ने चलाया था 1.5 साल, उसमें निजीकरण रोका था। और आज के न्यूज़पेपर के आधार से गवर्नमेंट ने बिजली बोर्ड की हालत खस्ता कर दी। 20,000 करोड़ का घाटा छोड़ के गई थी गवर्नमेंट पीछे वाली, अब 80,000 करोड़ का घाटा हो गया। आज जो सूरतगढ़ थर्मल की इकाई है वो भी बंद हो चुकी है। सूरतगढ़ थर्मल में अपने को 2 रुपए 70 पैसे से लेके 4 रुपए बिजली मिलती है, जबकि प्राइवेट कंपनियों से ये अधिकारी प्राइवेट बिजली कंपनियों से बिजली खरीदने के चक्कर में सूरतगढ़ की इकाइयां बंद कर देते हैं। इससे निजीकरण का बढ़ रहा है। आगे आने वाले दिनों में आमजन और किसान की हालत बहुत होने वाले, साथ साथ कर्मचारियों की हालत है। इसी निजीकरण को रोकने के लिए आज एक दिन का प्रदर्शन किया जाएगा। टाउन स्थित राजकीय एनएमपीजी कॉलेज में सत्र 2021-22 के लिए सभी संकायों कला, विज्ञान, बायो, गणित, वाणिज्य और बीसीए एसएफएस कोर्स के लिए स्नातक प्रथम वर्ष के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह भांबू ने बताया कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के निर्देशानुसार 2021-22 के लिए प्रवेश कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। महाविद्यालय में सभी संकायों के लिए 18 अगस्त से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। छात्र छात्राएं स्नातक भाग प्रथम वर्ष के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अग्रवाल समाज समिति अध्यक्ष में नगर परिषद सभापति गणेशन बंसल के सहयोग से अधिक कोविड-19 वैक्सीनेशन करवाने के लिए अग्रवाल समाज की ओर से गुरुवार को जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से टीकाकरण शिविर लगाया गया। वैक्सीनेशन शिविर में कुल 550 नागरिकों का कोरोना से बचाव के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन किया गया। शिविर में अग्रवाल समाज समिति वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवाल, उपाध्यक्ष सतीश जैन, सचिव अमरनाथ सिंगला, उप सचिव विक्रम बंसल, कोषाध्यक्ष देवेंद्र बंसल सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष श्री गणेश राज बंसल जी के बरसक प्रयास से आज अग्रवाल समाज समिति के सभी पदाधिकारियों ने मिलकर के वैक्सीन कैंप का महाराजा अग्रसेन भवन में आयोजन किया है। पहले टोकन वितरण किए गए और टोकन के मुताबिक सबको वैक्सीन लगवाने का काम जारी है। जिस भी पेशेंट के वैक्सीन लगी है उसके जलपान की व्यवस्था भी की गई है। अंत में उसको केले का प्रसाद भी दिया जा रहा है। बैठने के लिए ऐसी हाल है जिसमें कुर्सियां वगैरह लगी हुई हैं। समिति ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। ये 550 हमारा मकसद जन सेवा है।
अग्रवाल समाज समिति पहले भी ये प्रयास करती आई है और आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। जंक्शन बस स्टैंड के बाहर युवती का मोबाइल फोन छीनकर भागते समय पकड़ा गया युवक। टाउन में भी एक युवती का मोबाइल फोन छीनकर फरार हुआ था। जंक्शन में पकड़े जाने से कुछ समय पहले ही उसने टाउन में इस वारदात को अंजाम दिया था। इस संबंध में टाउन पुलिस थाना में युवक के खिलाफ नामजद मामला दर्ज हुआ। जंक्शन पुलिस ने मोबाइल फोन छीनकर भागते समय पकड़े गए युवक को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया था। बुधवार को आरोपी को तहसीलदार के सामने पेश किया गया। इसके तत्काल बाद टाउन पुलिस ने आरोपी युवक को राउंड अप कर लिया। पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है। जौड़ के रेलवे फाटक के पास से चाय के खोखे से नकदी, सोलर प्लेट, बैटरी व खाने पीने का सामान चोरी करने के मामले में जंक्शन पुलिस ने गुरुवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सूरजभान नायक व सुभाष चंद्र निवासी वार्ड नंबर 15 रोडावाली के रूप में हुई है। इन दोनों को जिला कारागृह से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। करीब 1.5 माह पहले निजी हॉस्पिटल के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी करने के मामले में टाउन पुलिस ने 2 जनों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों को जिला कारागृह से प्रोडक्शन वारंट पर हासिल किया गया। जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल पुरुषोत्तम पचार ने बताया कि बाइक चोरी के मामले में मदन लाल उर्फ चन्ना व गुरप्रीत सिंह उर्फ अनिल को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर हासिल किया गया है। पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन पर मुकदमा नंबर 379 19/7/2021 को दर्ज हुआ था। परिवार दिन दर्ज करवाया कि उसका मोटरसाइकिल जो है बैणीवाल हॉस्पिटल के आगे से 2 व्यक्ति जो है वो चोरी करके ले गए। उस टाइम तो अज्ञात में दर्ज करवाया था। फिर पुलिस ने जो है इसमें हमारे हेड साहब हैं श्री पुरुषोत्तम जी, उन्होंने आगे कार्रवाई करते हुए ट्रेस आउट किया और 2 आदमी इसमें निकले और उनको अभी जो है आज अरेस्ट किया गया है। कोर्ट में पेश करेंगे। आगे उनसे पूछताछ जारी हो सकता है और भी चोरियां की हैं उनसे। जंक्शन के वार्ड नंबर 60 में बलराम यादव के घर के बाहर फायरिंग करने के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल की बरामदगी कर ली है। पुलिस ने आरोपी हनुमान उर्फ कालू व मुकेश उर्फ सोनू को शुक्रवार तक पीसी रिमांड पर है, जिसे शुक्रवार को ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिनांक 24/7/2021 को मुकेश उर्फ ज्ञानी, पिता का नाम है इसके सोमदत्त यादव निवासी सुरेश, इसने दर्ज कराया था कि मैं मेरे मामा बलराम यादव के घर के बाहर चबूतरे पर बैठा हुआ था, तभी मुलजिमान आए, फायरिंग की, डरा दिया, भाग गया अंदर में, लेकिन वो फिर भी फायरिंग करते रहे बाहर से। इसका मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की गई, मुलजिमों की तलाश की गई। दिनांक 24/8/2021 को मुलजिम हनुमान उर्फ कालू और मुकेश उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ की गई, इनसे इन्वेस्टिगेशन की गई और एक पिस्तौल हनुमान और कालू की निशानदेही से बरामद किया गया। घटना में प्रयोग किया गया था। जो बाकी मुलजिमों की तलाश भी जारी है, तफ्तीश जारी है, आगे जैसी कार्रवाई होगी किया जाएगा।
राज्य सरकार के निर्देशानुसार 21 जून से 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत नगर परिषद हनुमानगढ़ द्वारा पौधरोपण अभियान के तहत गुरुवार को जंक्शन के वार्ड 6 के सार्वजनिक पार्क में पौधरोपण किया गया। मनोनीत पार्षद श्यामचंद्र झबर ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान ऑक्सीजन गैस की किल्लत को देखते हुए नगर परिषद हनुमानगढ़ ने आमजनों को पौधरोपण के माध्यम से संदेश देने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने कहा कि एक साल में जितने पौधे रोपे जाते हैं, अगर वह जीवित रहे तो उनकी देखभाल अच्छी तरह से हो तो पृथ्वी को हरा भरा बनाने में आसानी होगी। कि जून से 2 अक्टूबर तक जो यहाँ पौधे लगाने का अभियान नगर पालिका द्वारा चलाया जा रहा है, उसके तहत हम हाउसिंग बोर्ड वाले मिलके इस छोटे पार्क में करीब 51 पौधे लगा रहे हैं और आगे भी चलता रहेगा। इससे पहले भी पौधे हमने लगवाए हैं और इनके सहयोग से और भी पौधे हम लगाने की कोशिश करेंगे और इसकी पालना हम खुद पार्क वाले, पड़ोस वाले जो भी है हाउसिंग बोर्ड के आसपास वाले इसकी संभाल करेंगे। सर, पौधों का बहुत ही अच्छा महत्व है क्योंकि इससे हमको शुद्ध वायु, शुद्ध ऑक्सीजन वगैरह प्राप्त होती है, जिससे सब निरोग हो सकता है आदमी। तो इसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएं उतना ही बढ़िया है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।